तो आज सैफ चैंपियनशिप का फाइनल है और हमारे साथ हैं वैसे तो फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 बार जीत भी चुके हैं, उस टीम में थे। और कल्याण चौबे, आपका बेहद स्वागत है एनडीटीवी से बात करने का। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि कुवैत से मुकाबला है। सिर्फ अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो हमने कभी जीता नहीं है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि टीम इंडिया का पलड़ा भारी है? देखिए, आप यदि 3-4 साल पहले, 10 साल पहले भारत के फुटबॉल टीम को खेलते हुए देखे होंगे और अभी आप देख रहे हैं तो आपको आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। बिल्कुल। अभी हमने लेबानन से जो मैच जीता सेमीफाइनल साफ कप में, उसमें भी देखिए टीम के अंदर क्या फिटनेस, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और सर्वोपरि कॉन्फिडेंस कितनी थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भारतीय फुटबॉल टीम जो है, बहुत सारे खिलाड़ी है, उसमें ऑफ कोर्स सुनील छेत्री है, उनकी कैप्टनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन टीम को ये विश्वास है कि हम जीत सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कुवैत के साथ भी हम जीतने की स्थिति में। कल्याण सर, हम 8 बार जीते हैं ये खिताब, लेकिन सिर्फ मैं फिर से कुवैत के स्टैटिस्टिक्स पे बोलूं, 4 में से 3 मैच वो जीते हैं, 1 मैच हमने अभी ही ड्रॉ किया है। तो हम सबसे रिसेंट जो फॉर्म होता है उसके आधार पे हम अक्सर टीम को इवेलुएट करते हैं। क्या आपको लगता है टीम में अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखें, क्या हम ओवर डिपेंडेंट हैं सुनील छेत्री पे, या ये एक एडवांटेज है? जैसे बड़ी टीमों को देखें, मेसी पे लीग ओवर डिपेंडेंट होती है, रोनाल्डो पे ओवर डिपेंडेंट होती है, और वो टाइटल भी जीते हैं, वर्ल्ड कप टाइटल भी जीते हैं। नहीं, मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा। ओवर डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन देखिए टीम में एक सीनियर प्लेयर, एक अनुभवी खिलाड़ी होने का हमेशा लाभ होता है। सुनील छेत्री आज लगभग 2 दशकों से फुटबॉल खेल रहा है और इसकी अनुभव जो है टीम के बाकी खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन जानते अभी जिस तरह से स्कोरिंग एबिलिटी उनको दिखने को अपने को मिलता है, पीछे से जो मान लीजिए प्रीतम कोटाल, राहुल वेके, आपके संदेश जिंगन जैसे खेलते हैं, गोलकीपर गुरप्रीत की परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट है, तो थापा, रोहित कुमार अच्छे खेल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय फुटबॉल टीम किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट है, लेकिन हाँ, एक लंबे समय से सुनील छेत्री खेल रहा है, इतने सारे गोल किया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि हमेशा कोई भी फैन जो है सुनील छेत्री के परफॉर्मेंस पर वो अच्छा करे, अच्छा गोल करे, टीम जीते उनके गोल के द्वारा, ऐसा सपना देखते हैं। बिल्कुल। एक बड़ी बात यह है, क्योंकि इंडियन फैंस हैं और इंडिया के लोग काफी इसको चीयर अप भी कर रहे हैं, 92 गोल्स है उनका 141 मैचेस में, और टोटल वर्ल्ड की टैली देखें तो 5वें नंबर पे आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेसी और रोनाल्डो के पीछे। आपको लगता है कि 100 क्रॉस करने के लिए 38 एज हो गया है उनका, आप उनको कहां तक जाता हुआ देखते हैं? बिल्कुल, मैं चाहूंगा भारत के खिलाड़ी, भारत के स्ट्राइकर विश्व में 100 गोल करे तो कितनी खुशी की बात है, कितनी गर्व की बात है। और लेकिन फुटबॉल एक देखिए, अब तो कोई गणित नहीं है कि ऐसा 2+2 4 हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि अगले 8 मैच में उन्होंने 8 गोल कर दिया 100 दाग पे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि सुनील छेत्री 100 गोल करे और भारत के गरिमा को बढ़ाए, गौरव को बढ़ाए। सर, एक जैसे आपने कई प्लेयर का नाम लिया, गुरप्रीत गोलकीपर और जिंगन, बहुत सारे प्लेयर का, अगर इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखे इस मैच में कुवैत के खिलाफ, आपको क्या लगता है? क्या जैसे आप गोल पोस्ट पे होते थे तो बहुत गाइड भी करते थे, यहाँ पे एज अ लीडर आप कैसे इसको देखते हैं? टीम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है टीम जो बैंगलोर में होम मैच खेल रही है। करेक्ट। और मैं आपको बताऊं कि स्टेडियम के सारे टिकट जो है सोल्ड आउट है। तो पूरे आप सेमीफाइनल में भी हमने देखा, शुरुआत के मैच भारत पाकिस्तान में भी देखा कि सारे जो लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए, भारत के ब्लू कलर के जर्सी पहन के आ रहे हैं। मैं समझता हूँ खिलाड़ियों को अनुप्राणित, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव संदेश है। तो मैं समझता हूँ कि होम ग्राउंड में मैच खेलना भारत फुटबॉल टीम के लिए सबसे एडवांटेज है। दूसरी बात देखिए, साफ कप इससे पहले भी हुआ करता था, हम लोग खेले भी है, कई बार जीते भी है, लेकिन साफ आमतौर पे साफ रीजन के बीच में खेला जाता था। पहली बार हमने क्या किया, इसकी जो इस प्रेडिक्टेबलनेस को हटाने के लिए हमने साफ रीजन के बाहर की टीम लाए, लेबानन को लाए, कुवैत को लाए, कुवैत और लेबनान को भी लाए। हाँ, इससे क्या हो कि टीम जो टूर्नामेंट की एक कॉम्पिटिटिवनेस इसमें बना और लोगों को देखने में भी अच्छा लगा। ये बात सही है कि फाइनल मुकाबला क्या है, ये मैच जो है आसानी से आप जीतेंगे नहीं, लेकिन डेफिनेटली भारत जीतने की स्थिति में है और इसी तरह से भारत की फुटबॉल की प्रगति होगी
और इस फीफा रैंकिंग में भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, यही दो सवाल मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि सैफ जीत में पहले भी हम जीते हैं और अब आपने फॉरेन एलिमेंट ऐड किया है, क्या है इस जीत के मायने क्या होंगे? अगर जीतती है, यहां तक भी पहुंची है टीम, तो ऐसा नहीं कि बहुत एक तरफा मैच है, लेबनान से आपको खेलना पड़ा, मतलब पेनल्टी शूट आउट तक मैच गया। सैफ में जीत के मायने क्या है? अब तक 8 खिताब जीते अलग है, लेकिन अब क्या है इसके मायने? यदि आप थोड़ा सा मतलब मैं इस फुटबॉल आगे कैसा चलता था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के रेख देख में अभी कैसे चल रही है, यदि इसकी तुलना आप करने के प्रयास करें तो आप समझेंगे कि भारत के सीनियर नेशनल फुटबॉल टीम कभी भी एक कैलेंडर ईयर में 20, 22, 24 मैच नहीं खेलते थे। पहली बार भारत के फुटबॉल इतिहास में पहली बार एक कैलेंडर ईयर में मणिपुर में हम ट्राई नेशन कप खेला, हमने भुवनेश्वर में इंटरकॉन्टिनेंटल खेला, बेंगलोर में साफ खेल रहे हैं। इसके बाद हम अगले महीना मलेशिया में मार्डेका कप खेलेंगे, थाईलैंड में किंग्स कप खेलेंगे और फिर बाद में दोहा में एएफसी कप खेलेंगे। तो आपकी नेशनल टीम जब इतने सारे मैच खेलती है तो इसमें खिलाड़ियों का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है तो उसका बहुत लाभ है। फीफा रैंकिंग में भी यदि आप मैच जीतते हैं तो ऊपर जाने की संभावना होती है। दूसरी बात, खिलाड़ियों के आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ ये हमने एक चेंज हमें दिखने को मिलता है, ये चेंज हमने लाया भारत के फुटबॉल में। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब से आप बने हैं फीफा के एएफआई के प्रेसिडेंट और लंबे समय बाद अब कोई खिलाड़ी बना है, आप शुरू से फीफा रैंकिंग की बात कर रहे हैं और इंडिया 5 साल में पहली बार टॉप 100 में आया है। कहाँ ले जाते देखते हैं और क्या रोड मैप है आपका? क्योंकि अब जैसे 48 टीमें भी आ गई हैं वर्ल्ड कप में, अभी बहुत दूर है टॉप 8 में आना, लेकिन आप एज ए प्रेसिडेंट, आप एज ए प्लेयर कहाँ देखते हैं, क्या रोड मैप है इंडिया के लिए? देखिए, हमारा सपना तो भारत की फुटबॉल आगे बढ़े, हमारा सपना जो भारत के फीफा रैंकिंग अच्छा हो। क्या होता है कि आप मान लीजिए यदि टॉप के 70 रैंकिंग के अंदर आ जाते हैं तो आप टॉप टीम के साथ खेल सकते हैं। तो हमारा प्राथमिक टारगेट जो है, हम कम से कम फीफा के 70-75 रैंकिंग वाले उस स्क्वाड में हम पहुंच सके। जब तक आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, आपको साल में 2 फीफा विंडो मिलता है। आप यदि नीचे के रैंकिंग टीम है तो आपको नीचे के ही टीम के साथ खेलने को मिलता है, उसमें फिर आपकी इंप्रूवमेंट की संभावना जो है लिमिटेड होता है। तो हमारा पहला प्राथमिकता ये है कि हम किस तरह से फीफा रैंकिंग के 70-75 के अंदर आ सके, और इस पे एक स्ट्रेटेजी भी काम करती है। साल के हर फीफा विंडो को आपको यूटिलाइज करना पड़ता है और उस फीफा विंडो को जीतना पड़ता है। फिर जीतने से आपको 2-2 पॉइंट मिले, 1-1 पॉइंट मिले, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि देखिए, हम जब आए थे 106 में हमारा फीफा रैंकिंग थी। अभी हमने जिस मैचेस के नाम मैंने आपको गिनवाया उसके द्वारा उस मैच जीत करके हमने अभी 100 के अंदर आना। अब हमें किसी तरह से इस 20-25 रैंकिंग को और इम्प्रूव करवानी होगी। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी मीटिंग है सर, मैं आपको बड़े मुश्किल से आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो वेरी मच हमसे बात करने का। जी, थैंक यू वेरी मच।